हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमाल एमडी यूनानी मेडिसिन फ्रॉम महाराष्ट्र। आज के इस वीडियो के अंदर दरअसल हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिसे हम सेक्सुअल वीकनेस के नाम से जानते हैं। सेक्सुअल वीकनेस ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि मर्द हजरात और ख़ास तौर पर वो बच्चे या वो नौजवान जो अभी शादी के करीब होते हैं, उनके अंदर इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और आम तौर पर डॉक्टर्स के पास या हम हकीम्स के पास इस तरह के मरीज़ बेशुमार आते रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग शादी से करीब बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि आया उनके शादी होने के बाद वो सेक्सुअल एक्ट को सही तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सही तरीके से आप समझ सकें। देखिए, जहाँ तक बात सेक्सुअल वीकनेस की, तो सेक्सुअल वीकनेस दरअसल एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे सेक्सुअल डिसफंक्शंस आते हैं, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान का जो पेनिस होता है या जो ख़ास होता है वो इरेक्ट नहीं हो पाता है या उसके अंदर सख्ती नहीं आ पाती है। ये भी सेक्सुअल वीकनेस के अंदर आता है। या इसी तरीके से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, यानी पानी बहुत जल्दी निकल जाना, जिसकी वजह से आदमी सही तरीके से सेक्स को परफॉर्म नहीं कर पाता है। इसके अलावा लॉस ऑफ डिज़ायर, यानी ख्वाहिश का ही ना होना, यानी बहुत सारे जो मर्द हजरात होते हैं या बहुत सारे नौजवान होते हैं, उनके अंदर इस चीज़ की भी शिकायत पाई जाती है कि उनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होता है, उनको इस चीज़ की ख्वाहिश नहीं होती है। या इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी सेक्सुअल डिसफंक्शन के अंदर या सेक्सुअल वीकनेस के अंदर आती हैं। सेक्सुअल वीकनेस के वैसे तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर जो सेक्सुअल वीकनेस के असबाब होते हैं या बहुत जो रीज़न होते हैं, उनमें अगर देखा जाए तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सबब ये होता है कि मनी का कम बनना या मनी का कम पैदा होना। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों में ऐसा भी होता है कि मनी तो बनती है, लेकिन मनी के अंदर किसी तरीके की कोई हिद्दत नहीं होती, उसके अंदर हैजान पैदा नहीं होता है। इसके अलावा इसका जो एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सबब है वो दरअसल है आज़ाए रईसा, यानी हमारा दिल है या दिमाग है या इसी तरीके से जिगर है। जिगर से रिलेटेड जो दूसरे आर्गन्स हैं, जैसे मैदा है या इसी तरीके से किडनी है, उसके अंदर किसी तरीके का कोई ज़ौफ़ या उसके अंदर कोई कमज़ोरी पैदा हो जाए, तो इसकी वजह से भी सेक्सुअल वीकनेस पैदा हो जाती है। इसके अलावा जो सेक्सुअल वीकनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबब है वो दरअसल है इस्तिरखाए कज़ीब। इस्तिरखाए कज़ीब का मतलब ये है कि जो पेनिस है या जो ऑर्गन है वो ढीला पड़ जाए। जिस तरीके से हम देखते हैं पैरालिसिस वगैरह के अंदर कि हमारे जो पार्ट होते हैं बॉडी के वो ढीले पड़ जाते हैं, नरम हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं, तो इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि ये फ्लैसिडिटी ख़ास तौर पर उस ऑर्गन के अंदर पैदा हो जाते हैं। वैसे तो आमतौर पर जो फ्लैसिडिटी होता है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर अक्सर हालत में जो मेल का ऑर्गन होता है वो दरअसल फ्लैसिड कंडीशन में रहता है, वो ढीला ही होता है। लेकिन जब आदमी सेक्स करने के लिए जाता है या उसके अंदर इस तरह की ख्वाहिशात पैदा होते हैं, तो ऐसी सूरत में उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, बल्कि उसके अंदर सख्ती आ जाती है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि उसके बावजूद भी उसके अंदर सख्ती नहीं आ पाती है, जिसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। दिमागी कमज़ोरी भी उसकी एक वजह हो सकती है, या इन जनरल कमज़ोरी उसकी एक वजह हो सकती है, या कई बार ऐसे लोगों में भी ये चीज़ देखने को मिलती है जो बहुत दिनों तक अपनी बीवियों से दूर रहते हैं या सेक्स नहीं करते हैं। या इसी तरीके से कुछ लोगों की जो मास्टरबेशन की बहुत ज़्यादा लत पड़ जाती है, यानी हस्तमैथुन की जो बहुत ज़्यादा लत पड़ जाती है, ऐसे लोगों में भी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सबब है वो दरअसल है वहम का पैदा होना, यानी एक्चुअल में कोई बीमारी नहीं होती है, ना तो उनके अंदर ज़ौफ़-ए-बाह की कोई शिकायत होती है, लेकिन मरीज़ खुद अपने आप के अंदर वहम पैदा कर लेता है। और जब वो बीवी के करीब होता है या जब उसकी शादी करीब होती है, तो उसके अंदर इस तरीके का वहम पैदा हो जाता है कि शायद जब उसकी शादी होगी तो वो जब पास जाएगा तो सेक्सुअल एक्टिविटी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। या इसी तरीके से उसके अंदर इससे भी बढ़ कर के और ज़्यादा ये वहम पैदा हो जाता है कि अगर वो सही तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो फिर ऐसी सूरत में उसको बहुत ज़्यादा नदामत होगी, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी। तो जब ये चीज़ें उसके जहन में आने लग जाती हैं, तो ऐसी सूरत में उसकी जो डिज़ायर है वो भी कम हो जाती है। और साथ ही साथ जब वो बीवी के पास जाता है और इस चीज़ को करने की कोशिश करता है, तो फिर ऐसी सूरत में उससे ये डिज़ायर नहीं होती है और वो इस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो ये दरअसल बुनियादी चीज़ें होती हैं जो आम तौर पर सेक्सुअल वीकनेस की सबब बनती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें या इस तरीके की शिकायत लेकर के जब भी मरीज़ आते हैं, तो हम ये पहले तो ये रूल आउट करने की कोशिश करते हैं कि आया उसके अंदर कौन सी सबब है जिसकी वजह से ये सेक्सुअल वीकनेस पैदा हुई है।
अगर किसी के अंदर मनी की कमी की वजह से सेक्सुअल वीकनेस पैदा हुई है या उसके अंदर हिद्दत नहीं है, तो फिर ऐसी दवाएं या ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाती हैं, ऐसे डाइट प्लान किए जाते हैं जो मनी के प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। इसी तरीके से अगर ये सबब सामने आता है कि यहाँ पर सेक्सुअल वीकनेस का सबब आज़ाए रईसा यानी दिमाग का या दिल का या इसी तरीके से मैदे और जिगर की कमज़ोरी इसकी एक वजह है, तो फिर ऐसी सूरत में ऐसा अप्रोच किया जाता है जिससे इन आर्गन के अंदर कुव्वत पैदा किया जा सके। जैसे अगर किसी के दिमाग की कमज़ोरी है तो फिर ऐसी सूरत में मुक़व्वी दिमाग अदविया इस्तेमाल की जाती हैं। दिल की कमज़ोरी है तो फिर ऐसी सूरत में मुक़व्वी क़ल्ब अदविया इस्तेमाल की जाती हैं। या इसी तरीके से अगर गुर्दे वगैरह की कमज़ोरी है तो फिर ऐसी सूरत में मुक़व्वी गुर्दा दवाएँ इस्तेमाल की जाती है। जिगर की या हाजमा की कमज़ोरी है तो ऐसी सूरत में हाजमा को दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है। या जो एक तीसरी जो वजह मैंने बताया था कि इस्तिरखाए कज़ीब भी या फ्लैसिडिटी ऑफ पेनिस भी इसका एक सबब होता है। तो अगर ये सबब रूल आउट होता है तो फिर ऐसी सूरत में उसके पीछे का जो रीज़न है उसको फाइंड आउट करके इसको इलाज करने की कोशिश की जाती है। अगर किसी के अंदर वहम पैदा हुआ है, वो सही मानों में बीमार नहीं है, जैसा कि अक्सर लोगों में ये चीज़ देखने को मिलती है कि जब उनकी शादी होती है या जब शादी के करीब होते हैं तो उनके अंदर एक तरीके का खौफ पैदा हो जाता है, एक तरीके का डर पैदा हो जाता है कि शायद शादी होने के बाद वो इस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो फिर ऐसी सूरत में जहाँ पर उन्हें एक तरफ इस तरीके की अद्वियात या दवाओं के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है, वहीं साथ साथ इससे कहीं ज़्यादा उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो ऐसी सूरत में हमें काउंसलिंग भी करना पड़ता है। अच्छा, कई बार देखने में ये आता है कि इस तरीके के मरीज़, चाहे वो एक्चुअल के मरीज़ हों या इसी तरीके से जिनके अंदर वहम पैदा हो गया हो वो हों, तो जब इस तरीके की कंडीशन उनके अंदर पैदा हो जाती है तो फिर ऐसी सूरत में वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने लग जाते हैं या इसी तरीके से उसको गूगल पे सर्च करके या यूट्यूब पे सर्च करके उसका इलाज करने की कोशिश करने लग जाते हैं। हालांकि ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है। होना ये चाहिए कि अगर किसी को इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो फिर ऐसी सूरत में आप प्रॉपर क्वालिफाइड हकीम के पास या डॉक्टर के पास जाएं, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। डॉक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपकी प्रॉब्लम को रूल आउट करते हुए आपके लिए जो डाइट हो सकता है, आपके लिए जो दवाएं हो सकती हैं वो प्लान करेगा और फिर ऐसी सूरत में उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी आपको अगर इस तरीके की शिकायत लगती है तो फिर ऐसी सूरत में आप अपनी प्रॉब्लम को किसी और के साथ शेयर ना करें, क्योंकि उससे आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि इससे आपका जो एक कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो इसलिए जब भी इस तरीके की आपको प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, क्वालिफाइड हकीम के पास आप जाएं, अपनी प्रॉब्लम को उसके साथ शेयर करें। तो जाहिर सी बात है एक डॉक्टर या एक क्वालिफाइड हकीम आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए और आपको कुछ मेडिसिन्स जहां ज़रूरत होगी या इसी तरीके से डाइट रिकमेंड करेंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए आपको इससे लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे ये शादी से पहले का मामला हो या शादी के बाद का मामला हो, बल्कि जब भी आप इस तरीके की सिचुएशन में हो तो आप उसको नॉर्मली इसे हैंडल करने की कोशिश करें। अगर आप हमसे इस ताल्लुक से कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइड ज़रूर किया जाएगा।